हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है कि अंग्रेज़ों ने कैसे भारत के जो नेटिव एजुकेशनल सिस्टम था उसको किस तरह से बर्बाद किया। तो दोस्तों, बात यह है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए थे 1608 1608 में। ये आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। आए थे ये ट्रेड करने के लिए और बन गए भारत के मालिक। तकरीबन 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया और इसमें इन्होंने क्या किया, भारत की संपत्ति को बेइंतहा रूप से लूटा। और इनका मोटो यही था कि भारत की संपत्ति को लूटो। इसमें इन्होंने इंडिया से करीबन 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी इस पीरियड में। और दूसरा इनका मोटो था हाई मॉरल ग्राउंड्स वाला, कि हम तो जी भारत के लोगों को सिविलाइज करेंगे, नेटिव्स को सिविलाइज करेंगे। तो नेटिव्स को सिविलाइज करने के लिए इन्होंने अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए। 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई किससे हुई? अंग्रेज़ों की बंगाल से नवाब से। इन्होंने वहाँ पे बंगाल के नवाब को हराया और जब इन्होंने बंगाल के नवाब को हराया तो इनके हाथ में लग गया बंगाल की बहुत ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन। उसके बाद 1764 में इनकी लड़ाई किससे हुई? बंगाल और अवध के नवाबों की जो संयुक्त फौज थी उससे हुई। और उसके बाद इनके कंट्रोल में आ गया ऑलमोस्ट गंगा जमुना दोआब का पूरा एरिया। तो उसके बाद से इनके जो डिज़ाइंस थे, एक तरह से हिंदुस्तान पे ये एक बहुत बड़ी पावर बन गए। और जब ये पावर बन गए तो उसके हिसाब से जब इनके पास ज़मीन थी तो इन्हें ये ज़मीन भी मेंटेन करनी थी। तो इसके लिए इन्हें ज़रूरत हुई कि हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हमारा इन लैंड रिकॉर्ड्स को रखने में काम आ सकें और दूसरी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ सके। तो हिंदुस्तान में पहले क्या हुआ करता था? जैसे आज की तारीख में स्कूल होते हैं तो पहले क्या होता था हिंदुस्तान में दोस्तों? पहले होते थे गुरुकुल, हिंदुस्तान में होते थे मदरसे, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। तो 1812 में अंग्रेज़ों ने एक सेंसस कराया था। उसके हिसाब से जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें 1 लाख से ऊपर स्कूल थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी हर गांव में स्कूल थे। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसमें जहाँ पे तकरीबन 100 लोगों की पॉपुलेशन थी एक गांव में, वहाँ पे स्कूल हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करता था। तो यहाँ पे स्कूल का मतलब मेरा गुरुकुल से है। तो ये जो गुरुकुल होते थे यहाँ पे बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जाती थी, समझाया जाता था। जो प्राइमरी लेवल आज का जिसे हम बोलते हैं ना, वो एजुकेशन उस टाइम पे वहाँ पे बच्चे को दी जाती थी। कि बच्चा 5-6 साल में गुरुकुल में पढ़ता था तो उसको समझ आ जाती थी कि मुझे किस तरह से ज़िंदगी में आगे चलना है, मुझे किस तरह से चीज़ों को समझना है और मैं किस तरह से आगे जा सकता हूँ। अब देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। अंग्रेज़ों को ये समझ आ गया कि ये गुरुकुल ही इंडिया के कल्चर का बेस है। तो इसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे इंडियंस को इनके रूट से अलग किया जाए। तो अब रोल आता है लॉर्ड मैकॉले का। लॉर्ड मैकॉले गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर बने। 1835 से लेकर 1838 तक ये इंडिया में रहे। इन्होंने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के हिसाब से पहले जैसे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी संस्कृत में और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी अरबी और फारसी में, पर्शियन में, उन्होंने उस सिस्टम को कर दिया बैन। उन्होंने बोला कि अब से जो एजुकेशन दी जाएगी वो दी जाएगी अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी को बना दिया इन्होंने मीडियम। और जब इन्होंने अंग्रेज़ी को मीडियम बनाया तो उसके बाद इन्होंने गुरुकुल का करना शुरू कर दिया हरास। गुरुकुल को पैसे कहाँ से आते थे, कहाँ से फंड्स आते थे गुरुकुल चलाने के लिए? गुरुकुल को आने के लिए फंड्स आते थे गाँव से। ये जो गांव होते थे ये टैक्स फ्री गांव होते थे। भारत में उस वक्त में अंग्रेज़ों के राज में आने से पहले 35 से 45% जो गांव थे वो रेवेन्यू फ्री थे, वो टैक्स नहीं दिया करते थे। तो वो जो गांव होते थे उनकी जो आय होती थी उसी से वो गुरुकुल चलाते थे, उसी से वो पिलग्रिम्स जो आते थे, जो यात्री आया करते थे उनको खाना खिलाते थे, उसी के हिसाब से अपनी लोकल इकॉनमी मेंटेन करते थे, दवाइयों का इंतज़ाम करते थे, अपनी वेलफेयर किया करते थे। पूरा इकोसिस्टम हुआ करता था।
तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि गुरुकुलों को एक तरह से फ़ारसी को भी बैन कर दिया, अरबी को भी बैन कर दिया, संस्कृत को भी बैन कर दिया। और गुरुकुलों को जड़ को काटने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो मदद आती थी गाँव से, उसे उन्होंने गाँव पे लगा दिए टैक्स। और जो कुलीन वर्ग था, जो गुरुकुलों को पैसे देता था, संभ्रांत वर्ग जो होता था, उन्हें भी एक डायरेक्शन दे दी कि आप गुरुकुलों को पैसे नहीं दोगे। और एक लॉ ला दिया कि अब से पक्का बिल्डिंग चाहिए। आज जैसे होता है ना, पक्की बिल्डिंग चाहिए किसी भी स्कूल को रन करने के लिए। तो गुरुकुल तो चलते बेचारे मंदिरों के प्रांगण में थे, खुले मैदानों में थे, वो कहाँ से पक्की बिल्डिंगें लेके आते। उस टाइम का आप याद सोचिए, 1800 के वक्त की हिंदुस्तान कैसा रहा होगा। कहाँ पक्के मकान हुआ करते थे लोगों के पास। अब मैकाले साहब ने क्या किया, उन्होंने बोला जी इंग्लिश बनेगा मीडियम, पक्की चाहिए हमें बिल्डिंग, और हिंदुस्तानी जो हैं इनको इनकी जड़ों से काटो, इनकी जड़ों से काटो। अगर हम ऐसे लोग बनाएंगे जो दिखने में तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन उनका सोचने का नज़रिया और उनके टेस्ट जो होंगे वो ब्रिटिश होंगे। एक बार मैकाले साहब अपने मकान में बैठे थे, अपने जो बंगलो होते हैं उसमें, ऊटी में। वहाँ पे उनके पीएन थे बैठे हुए एक। तो मैं देखा एक अफसर आया और वो पीएन के पैर आके पड़ा, तो वो बड़े हैरान हुए, भाई ये क्या, ये इनके पैर क्यों पड़ रहे हो तुम तो अफसर हो, वो पीएन है। तो उसने कहा जी ये तो ब्राह्मण है, और हमारे यहाँ तो यही होता है, जो ब्राह्मण होता है ना, जो ऊंची जात का होता है, उसे देते हैं हम रिस्पेक्ट। ये हमसे ऊपर होते हैं और ये हमारी रिस्पेक्ट के लायक होते हैं, हम इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। इससे मैकाले के दिमाग में आया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मेथड। उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट हैं, उनको देंगे जो एजुकेशन जो इंग्लिश वाली है, और इनको यूज़ करेंगे हम सोसाइटी में वो एक्सप्लोर करने के लिए, सोसाइटी के नीचे तक जाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपर कास्ट को इंग्लिश की एजुकेशन देनी शुरू की, मोस्टली ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स ने ये एजुकेशन ले ली और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुस गए। जैसे मैंने अपने पहले के एक वीडियो में बताया था कि जो ब्राह्मण थे ये दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में 3% इनकी जनसंख्या थी, लेकिन 70% सरकारी नौकरियां इनके पास थी। तो ब्राह्मण जो थे ये तो एक अभिजात वर्ग हो गया, यही हर जगह ये काम करने लगे। और बाकी वर्ग जो थे उस टाइम पे, वो देखिए, अब जैसे अंग्रेज़ों ने जिस तरह की खेती बाड़ी का सिस्टम चलाया था, टैक्स लगा दिए थे, अब इंग्लैंड से चीज़ें आती थी, पक्का सामान आता था बना हुआ, उससे इंडिया की मार्केट्स को फ्लड कर दिया। उससे जो हमारी लोकल इकॉनमी है वो बर्बाद हो गई। जो हमारे किसान थे वो अपने ही खेतों में बन गए जी बंधुआ मजदूर। वो क्या उगाते थे वहाँ पे, इंडिगो उगाते थे, नील की खेती करते थे। और जब वो नील की खेती करते थे तो उनकी ज़मीन वैसे ही बंजर हो जाया करती थी। अंग्रेज़ों ने बना दिए ज़मींदार। वो ज़मींदार अंग्रेज़ों को कर देते थे, जो भी देते थे, लेकिन किसानों का चूसते थे खून। लोकल इकॉनमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लोगों का अपने गांव से शहरों की तरफ पलायन शुरू हो गया। तो जो इंडिया की जो लोकल इकॉनमी थी वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर डाली, तहस नहस कर डाली। फिनिश्ड गुड्स आते थे इंग्लैंड से, वही शहरों और गाँव में बिकते थे। आप खुद सोचिए, जब आप एक गांव में जा रहे हैं, आप एक कुम्हार से सामान ले रहे हैं और वो आपको मिट्टी के बर्तन दिया करता था, अब अंग्रेज़ ले आए प्लास्टिक के बर्तन। तो लोगों ने अब देखा, यार ये प्लास्टिक के बर्तन तो बहुत सुंदर है, सस्ते भी हैं, हम तो यही लेंगे, टूटते भी नहीं हैं। उससे हो गया ख़त्म जो लोकल इकॉनमी हुआ करती थी। अब अंग्रेज़ों ने जब इनको एजुकेशन दी ब्राह्मण्स को, तो ब्राह्मण्स तो कुलीन वर्ग हो गया, लेकिन जो बाकी लोग थे वो और नीचे चले गए। जब वो नीचे चले गए तो उनके मन में क्या आ गया कि ब्राह्मण जो हैं इन्होंने किया हमें एक्सप्लॉइट, क्योंकि ब्राह्मण ही हमारे पास आता है, ब्राह्मण ही आकर हमसे टैक्स मांगता है, ब्राह्मण ही आके हमसे कर मांगता है, ब्राह्मण ही हमारे ऊपर जुल्म ढाता है। तो ये वो वक्त था जब ब्राह्मण को हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन का बना दिया गया विलन। 1882 में क्रिश्चियन मिशनरीज की एक मीटिंग होती है, उसमें वो बैठते हैं तो वो देखते हैं, यार हमने ब्राह्मणों को इंग्लिश तो सिखा दी, लेकिन जो हमने सिविलाइज करना था इनको, सिविलाइज का अंग्रेज़ों का मायने था इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, वो तो हुआ नहीं। ये तो अभी भी हिंदू हैं, ये तो अपने कस्टम्स अभी भी फॉलो करते हैं। तो फिर अंग्रेज़ों ने अपना जोर दिया ट्राइबल्स पे और छोटी जातों, उस समय के अनुसार जो छोटी जातें थी इनको कन्वर्ट करने पे, कि इनको हम कन्वर्ट करते हैं
और इनको दिखाते हैं कि ब्राह्मण कितना बड़ा मॉन्स्टर है, इस ब्राह्मण ने तुम्हारा नाश किया है, ये पुराने समय से वेदों के वक्त से तुम्हारा ह्रास करते आए हैं ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण थे उसको मनु बना दिया मनुवादी, कि ये ब्राह्मण की वजह से ही जैनिज़्म बना, क्योंकि ये खाते पीते थे, अपने मंत्र बोलते थे जो हमें समझ नहीं आते थे, और देखो इन्होंने ही तुम्हें एक्सप्लॉइट किया है। और यही चीज़ को मनुवादी का जो सिद्धांत था वो आहिस्ता आहिस्ता इतना ऊपर हो गया कि इंडिया में आज के आपके देश में देखें कास्ट बेस्ड पार्टियां। तो अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का हरास किया और अंग्रेज़ी को लेके आए हैं ये लोग, उसके बाद में हिंदुस्तान में जो बेसिक एजुकेशन थी, जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, वो हो गया ख़त्म। और उसके ख़त्म होने से क्या हुआ, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ का भी ह्रास हो गया, जो हमारी नॉलेज थी सदियों की उसका भी ह्रास हुआ किसी न किसी तरीके से। बख्तियार खिलजी ने नालंदा की यूनिवर्सिटी को आग लगाई थी, आपको मालूम ही है। नालंदा की यूनिवर्सिटी जो है उसकी किताबें 7 ही 10 दिन उसकी होली जलती रही थी, इतनी ज़्यादा किताबें थी उसमें। उससे ज़्यादा नुकसान इन अंग्रेज़ों ने हमारा किया, और उन्होंने नुकसान ये किया कि इंडिया की कल्चरल वैल्यूज़ को ही ख़त्म कर डाला। वो देश जो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ से, वो लोग जो अपने कल्चरल वैल्यूज़ पे यकीन नहीं करते, उनको ये समझते हैं कि ये हमारी शर्म खाने का बायस है, हमें इनके ऊपर कोई प्राउड नहीं है, वो देश तरक्की नहीं कर सकते। और जब हम अपने देश की जगह और देशों को देखते हैं, फ़ॉरेन को देखते हैं कि हमें तो भाई वहाँ जाना है, वहाँ रहना है, और हमें अपने पास्ट पे, माफ़ कीजिए, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस ना हो, प्राउड ना हो, तो उस देश का अंत उसी वक्त पे होना शुरू हो जाता है। आप समझ लीजिए कि जहाँ के लोग अपनी सिविलाइजेशन पे यकीन ना रख पाएँ, एतमाद ना रख पाएँ, प्राउड ना फील कर पाएँ, वो सिविलाइजेशन कल भी ख़त्म है, आज भी ख़त्म है। बहुत अच्छी चीज़ है इंग्लिश एजुकेशन, इसमें कोई शक नहीं। आगे जाने के लिए आज भी आप देखें, हमारे देश में जो आदमी इंग्लिश पढ़ा लिखा होता है उसकी रिस्पेक्ट ही अलग होती है कि भैया इसको तो इंग्लिश आती है। लेकिन इंग्लिश मेरे भाई सब कुछ नहीं है। बेसिक है आपका कैरेक्टर, आपकी वैल्यूज़, आपकी सोच क्या, आपकी सोच आगे लेके जाती है। जब हमारे बड़े होते थे ना, हमारे से आगे की पीढ़ी, मेरे पिताजी होते थे, वो हाई स्कूल में पढ़े थे, देसी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल होते हैं। उनके साथ के लोग आज डॉक्टर हैं, सफल डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो वो किसी अंग्रेज़ी माध्यम में तो पढ़ के नहीं गए थे ना। अंग्रेज़ी माध्यम तो अब जाके आए हम लोगों की रीच में, मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे। लेकिन बात सोच की है कि आपको अपने कल्चर पे, अपनी हिस्ट्री पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री आपको ये सिखाती है कि आप हो कौन। और जब आपको खुद के ऊपर प्राउड नहीं है, अपनी सिविलाइजेशन पे, अपने पुरखों पे प्राउड नहीं है, आप क्या करोगे मेरे भाई। इंग्लिश सीखो ज़रूर, पर हिंदुस्तानी रहो, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। इसी के साथ अपने आज के वीडियो का अंत करना चाहूँगा। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।